Good morning to all of you. I am Mohammad Aslam Awan, teacher from Middle School Lower Bachai, Zone Sunakot, District Poonch. क्लास जो मैं अपने घर पे चलाता हूँ, जो बच्चे मेरे पास पहुँच सकते हैं, हाँ, उनको पढ़ाने जा रहा हूँ और साइमल्टेनियसली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो मेरे मिडिल स्कूल लोअर बछाई के ग्रुप में हैं और जिनका ताल्लुक़ मिडिल स्कूल लोअर बछाई से है और मेरी कम्युनिटी क्लास को अटेंड नहीं कर सकते हैं। वो अपने घर पर बैठे हुए ये लेसन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए देखेंगे। कोई भी चीज़ उनको पूछनी होगी तो उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे। तो टेंसेस में कुछ इंट्रोडक्शन आपको दी जा चुकी है, उसकी वीडियो भी अपलोड हुई है, वो भी आपने देखी होगी, सुनी होगी, और जिन बच्चों ने नहीं सुनी है वो सुनेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उस ज़माने को कहते हैं जो मौजूदा वक्त में जारी हो, यानी वो काम जो मौजूदा वक्त में चल रहे हों तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंग्लिश में कहते हैं। अब चूँकि इंग्लिश से पहले हम अपनी ज़बान या उर्दू ज़बान जानते हैं, पहले इस टेंस की उर्दू पहचान हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो उर्दू पहचान इसकी ये होती है कि वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे जुमले जिनके आखिर में रहा है, रहे हैं या रही है आता है, तो उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शुमार करते हैं। तो जैसे हमीद पढ़ रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। अब हम फिर देखते हैं कि इंग्लिश के इस टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे जो इसके अपनी पहचान बनाएंगे। जैसे ऊपर रहा है, रहे हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी इसके कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं। वो क्या क्या इस्तेमाल होते हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर हैं। ये आप याद रखेंगे कि इज़, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट के हमने पढ़े थे कि डू और डज। तो अब इज़, एम, आर किस किस पर्सन या किस सब्जेक्ट में लगता है? तो इज़ का इस्तेमाल होता है ही, शी और इट के लिए। जब भी ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर का हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ इज़ का इस्तेमाल होता है। तो एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर और किसी के साथ एम का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद आर का इस्तेमाल वी, यू और दे के साथ होता है। वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर दोनों है, तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो ही, शी, इट आ गए, जिनकी ऊपर आप पहचान पढ़ चुके हो कि उनके साथ इज़ लगता है। तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ आर का इस्तेमाल होगा। तो अब सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कैसे हम इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले के जिनमें कोई ना वाली बात ना हो, कोई सवाल ना पूछा गया हो, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, या उसमें कोई किसी चीज़ का सबूत या इकरार किया जाता है, उनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें फार्मूला जो बनता है वो सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक पहचान आप आईएनजी भी याद रखेंगे कि जहाँ भी आईएनजी आएगा, क्योंकि आईएनजी रहा, रहे, रही की जगह इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो
जब भी हम किसी काम जारी को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उर्दू में रहा, रहे, रही इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये भी एक रूल है कि आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है, सेकंड या थर्ड के साथ कभी नहीं आपको मिलेगी। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये बन गया। जैसे हम ये कहते हैं ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इसमें सब्जेक्ट आ गया, इज़ एम आर में से इसमें इसके साथ इज़ लगा है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी इसके साथ लगा तो गोइंग बन गया, तो ऑब्जेक्ट स्कूल आ गया। इसी का नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर हम ये कह सकते हैं ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, यानी सवालिया बनाएंगे। तो सवालिया में या इंटेरोगेटिव में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का है उसको शुरू में ले आओ। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़ एम आर हैं, तो उनको में से जो भी हमें ज़रूरत है वो हम शुरू में लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को हम लाते हैं इंटेरोगेटिव में। तो इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। अब इसका हम जब नेगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, जो नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो, उसमें इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को हम लाते हैं इसमें, देखते हैं क्या बनता है। इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है। इसमें इज़ एम आर पहले आए, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है। इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये नेगेटिव भी है, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। तो ये होगी आपकी एग्जांपल, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फार्मूले। इसको आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।